मैं अरविंद केजरीवाल जी का और उनकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने लगातार तीसरी बार मुझ पे भरोसा जताया। बाद मेरे कुछ शुभ चिंतकों का जो लगातार, मैं तो फिर भी काम में बिजी रहता हूँ, लेकिन जितना उन लोगों ने अरदासें करी, पूजाएँ करी, ऐसा विश्वास है कि अगले 5 साल भी और ज़्यादा हँसते खेलते निकलेंगे। हम मिल बैठकर अपने क्षेत्र को और अच्छा बना पाएंगे। पर लोगों में एक अलग उत्साह है, वो खुद ही चुनाव लड़ना चाहते हैं, और जब जनता चुनाव लड़े और जनता चुनाव जितवाने लग जाए तो कैंडिडेट के लिए बहुत आसान हो जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद रफ़ी। इस खबर के साथ मैं अपने दर्शकों को यह खबर दे दूं कि विधायक राजेश गुप्ता जो हैं इतने मजबूत प्रत्याशी रहे कि पार्टी ने फिर तिवारा से इनको टिकट देकर आज अधिसूचना जारी कर दी है और मेरी तरफ से आपको फिर से टिकट मिलकर पार्टी ने फिर मौका आपको दिया है। अब जनता आपको किस तरह से मौका देगी वो हम देखेंगे। पहले आपको मुबारकबाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं अरविंद केजरीवाल जी का और उनकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने लगातार तीसरी बार मुझ पे भरोसा जताया। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे उन शुभ चिंतकों का जो लगातार, मैं तो फिर भी काम में बिजी रहता हूँ, लेकिन जितना उन लोगों ने अरदासें करी, पूजाएँ करी और आशीर्वाद मांगा और मेरा साथ दिया। लगातार आप लोग देख रहे हैं कि अब मैं ऐसे ही हंसते खेलते 10 साल निकले और ऐसे ही हंसते खेलते निकल रहे हैं। तो मेरा ऐसा विश्वास है कि अगले 5 साल भी और ज़्यादा हंसते खेलते निकलेंगे। हम मिल बैठकर अपने क्षेत्र को और अच्छा बना पाएंगे। केशवपुरम इलाके में आप अभी आरडब्ल्यू की मीटिंग कर रहे थे और लोगों के संग राजनीतिक चर्चाएं कर रहे थे और उसी चर्चा में जब ये खबर आई तो अपने आप में माहौल ही बदल गया। चर्चा जो है अब राजनीतिक तैयारियों की तरफ चली गई है। दरअसल मैं बैठा हुआ था तो मुझे किसी ने पूछा कि अब तो बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया होगा। मुझे लगता है कि 10 साल में बिल्कुल वही काम चल रहा है। लगातार वही सुबह घूमना, रात को शादी में जाना, दिन में लोगों से मिलना, संडे को आरडब्ल्यू मीटिंग करना। तो ऐसा सच नया तो नहीं है। मैं कभी कभी सोचता हूँ करें क्या, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जब चुनाव की घोषणा होती है और सभी पार्टियां उसमें मैदान में कूदती है, तो क्योंकि मैं 10 साल से ऑलरेडी हूं, तो मैंने क्या करा और क्या नहीं करा इसका एक विश्लेषण होता है। तो एक माहौल बदलता है, लेकिन जैसा मैं देख रहा हूँ, जैसा आप भी देख रहे हो, तो यहाँ पर लोगों में एक अलग उत्साह है, वो खुद ही चुनाव लड़ना चाहते हैं, और जब जनता चुनाव लड़े और जनता चुनाव जितवाने लग जाए तो कैंडिडेट के लिए बहुत आसान हो जाता है। तो मेरे लिए मेरा सौभाग्य है कि ऐसे लोग मेरे साथ हैं। एक आखिरी सवाल ये है कि अब और भी पार्टियों ने भी अपनी टिकट जारी कर दी है, तो इसी विधानसभा से कांग्रेस की भी जो उम्मीदवार हैं वो आ गई हैं, तो क्या लगता है कि जो उम्मीदवार आई हैं उसको लेकर किसी प्रकार का डर या खौफ तो नज़र नहीं आता है? नहीं, डर और खौफ किसी बात का नहीं होता है। देखिए, ये तो उनका कर्म है, उन्हें करना पड़ेगा, कोई तो लड़ता ही। और मुझे अच्छी बात है, मैं बस आपसे एक बात पक्की कर सकता हूँ कि कोई भी लड़े, किसी भी पार्टी से लड़े, मैं चुनाव को कभी व्यक्तिगत नहीं करता। मैं उन सबको, विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन अशोक, रागिनी दोनों मेरे पड़ोसी रहे हैं, दोनों से मेरा बड़ा प्यार रहा है। हरिशंकर जी लड़ते तो हरिशंकर जी के साथ में लड़ा हुआ, बहुत प्यार रहा है। नागपाल जी, सतीश जी, जो लड़ेंगे बीजेपी से भी, सब अपनी विचारधारा को रखेंगे, व्यक्तिगत कभी नहीं करेंगे चुनाव को। जीत हार भगवान के पास है, मेरा 10 साल का काम है, उनकी अपनी कुछ सोच होगी, उसको अपने जनता के बीच में लेके जाएंगे। जो अच्छा हो, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ वही जीते, वही मैदान में रहे, और सबको मेरी शुभकामनाएं, अच्छे तरीके से लड़े। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि चुनाव की तैयारियां पहले से शुरू थी, लेकिन आज टिकट क्लियर हो गई है उसके बाद से और तैयारियां शुरू हो गई हैं। और साथ में ही जो कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उनको ले भी कहा है कि किसी भी प्रकार का डर व खौफ नहीं है। हम इस चुनाव को व्यक्तिगत नहीं लेते हैं, सामाजिक चुनाव है, जीत हार किसी एक की ही होती है और ये चुनाव जैसा है वैसा ही चलता रहेगा।